जैसे वृक्ष के रूप में हो अगर ये वेद, तो उन वृक्षों का जो फल होगा वो है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलितम माने पका हुआ, ये पका हुआ फल है जी, और बड़ा मीठा भी है। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, ये फल बड़ा मीठा है। अब आप लोग सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा? कोई फल मीठा है या फीका है या खट्टा है, कैसे पता चलेगा? देखने से पता चलता है क्या? देखने में कोई फल भले कितना भी सुंदर क्यों ना दिखाई पड़े, हो सकता है जब खाओगे तब गड़बड़ हो। दिखने में सुंदर, परंतु बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे कुछ मेहमान भागवत जी का स्वागत माल्यार्पण करने के लिए आए थे, तालियां बजाकर उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक उसको चखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए क्या करना है, कह दिया कि भाई मत चखो। दुनिया का कोई फल हो वो बिना चखे पता नहीं चलेगा, लेकिन भागवत की तो गारंटी है, ये फल ऐसा है, ये मीठा ही होगा। प्रमाण तो प्रमाण बतला दिया, शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। इसमें तोते की चोंच लगी हुई है जी, और यहां पर ज्यादातर लोगों को यह पता होगा कि जिस फल में तोते की चोंच लग जाए वो फल खाने में बड़ा मीठा होता है। शंका नहीं है उसमें, कोई संदेह नहीं है। अब ये बेचारे ग्वालियर के कहा जाने, इन्होंने कभी तोड़ तोड़ के फल खाए होंगे नहीं, यहां तो फल भी पैक करा रहे हैं, उन्हें क्या पता। लेकिन जो गांव से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम होगा। तोते का जूठा फल अगर तौल में भी आ जाए तो जो समझदार होगा कहेगा ना ना निकालो मत, इसको तो रहने दो क्योंकि ये मीठा होगा। तो साधारण तोता और साधारण फल में चोंच मार जाए, फल मीठा हो जाता है। और विचार करिए, ये अलौकिक फल जिसमें स्वयं सुखदेव जी महाराज की चोंच लगी हो, भला उसका स्वाद मीठा कैसे नहीं होगा? इसलिए प्रमाण दे दिया, शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। इसको पान करना है, पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। अब आप लोग सोचोगे कि महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि ये फल है, और फल तो खाने की वस्तु है, पीने की तो है नहीं। आपके हाथ में कोई रख दे अमरूद और कहे कि इसे झटपट पी जाओ, तो व्याकरण में कोई ना कोई गड़बड़ तो हो रही है। अगर फल है तो खाने के लिए कहा जाए, लेकिन यहां पर सूत जी महाराज क्या कह रहे? पिबत भागवतम, इसे पीना है। और भैया ऐसा क्यों कहा गया? सूत जी जैसे विद्वान ये व्याकरण में गलती नहीं कर सकते, तो ये पीने क्यों कह रहे हैं? तो श्लोक पूरा सुनना पड़ेगा। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत का जो रस है वो हमें पान करना है। जब तक फल होगा तब तक खाने की वस्तु है, और जैसे ही उसका रस निकाल लिया जाए तो फिर क्या करोगे? खाओगे कि पियोगे? फिर तो पीना ही पड़ेगा ना। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। कितनी बार पीना है? मोहर हो, जीवन भर पीते रहो, बार बार पीते रहो। जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक भगवान के कथन सुनते रहो। और कोई ये कहे कि भैया हमने तो भागवत पहले ही सुन रखी है। कई बार ऐसे भी होते होंगे ना, आपने किसी को फोन लगाया कि चल रहे हो क्या कथा सुनने के लिए,
तो पड़ोसी ने कह दिया हमने तो पहले ही बहुत सुनी है, तुम ही जाओ सुनने। बार बार कथा को क्या सुनना। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जो कथाएं आप लोग सुन रहे हो ये पहले से आपने सुन रखी होंगी, सब जानते हैं कथा। जो सुनकर ही आए हैं, जो पहले से भी सुनते रहे हैं, वो ही यहां पर बैठे हैं। क्योंकि जो सुनता रहता है उसे ही आनंद मिलता है, और जिसने कभी सुनी ही ना हो वो श्रोता नहीं है, और जिसका सुन सुनकर मन भी भर जाए वो भी श्रोता नहीं है। और ये बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। राम चरित जे सुनत अघा